तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एसएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, साथ ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कैसे करेंगे वह इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने वाले हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसके बाद इसी वीडियो में आप सुधार कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे गूगल को ओपन कर लेता तो ये सर्च बार है, इसमें आपको टाइप करना होगा ssc.gov.in। जैसे आप ssc.gov.in टाइप करके सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं राइट साइड में लॉग इन और रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉग इन और रजिस्टर पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद वापस आपके सामने जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाता है। अब आपको सबसे पहले लॉगिन होने से पहले आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर नाउ पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने का जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। न्यू कैंडिडेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लीजिए और कंटिन्यू, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, डू यू हैव ए आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आपको यस करना है। जैसे आप यस कर लेंगे उसके बाद एंटर योर आधार डिटेल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आधार नंबर फिलअप करने से पहले आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम एकदम करेक्ट होना जरूरी है, जो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार होना जरूरी है। यदि आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले आधार सेंटर पर जा करके अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसमें जो संशोधन है वो काफी बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एंटर आधार नंबर, उसके बाद में वेरीफाई आधार नंबर, कंफर्म आधार नंबर। जो आधार नंबर यहाँ पर आप फिलअप करेंगे वो आधार नंबर यहाँ पर एक बार वापस फिलअप कर लीजिए। उसके बाद राइट क्लिक करके आपको सेंड ओटीपी, जैसे आप सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। जैसे आप आधार नंबर फिलअप करके राइट क्लिक करके सेंड ओटीपी पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है, जैसे कि मैं एक बार आपको करके बता रहा हूँ। जैसे आप ओटीपी फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद वेरीफाई ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक स्क्रीन मैसेज आ जाता है जिसमें सक्सेस ओके, यानी कि अब आपका जो वेरीफाई ओटीपी है वो सक्सेस हो गया है। ओके पर आपको क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं सेकंड वाला जो ऑप्शन है कैंडिडेट्स नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार आपको नाम फिलअप करना जरूरी है। 10वीं बोर्ड की मार्कशीट के हिसाब से कैंडिडेट का नाम फिलअप कर लीजिए। वेरीफाई कैंडिडेट नेम्स एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो दोनों नाम सेम होने जरूरी है, ठीक है। कैंडिडेट्स नेम और वेरीफाई कैंडिडेट्स नेम सेम होने जरूरी है। उसके बाद में हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपका नाम चेंज है तो यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी जेंडर है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। वेरीफाई जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए, जो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार फिलअप करनी जरूरी है। वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए। फादर्स नेम फिलअप कर लीजिए। वेरीफाई फादर्स नेम फिलअप कर लीजिए। मदर्स नेम फिलअप कर लीजिए। वेरीफाई मदर्स नेम फिलअप कर लीजिए। मैट्रिक यानी कि जो 10वीं क्लास का जो बोर्ड है उसे सिलेक्ट करना होगा, जो भी बोर्ड है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंफर्म जो बोर्ड का नाम है वो फिलअप कर लीजिए। वापस रोल नंबर फिलअप कर लीजिए। वेरीफाई रोल नंबर, यानी कि आपको हर एंट्री है वो 2 बार आपको फिलअप करनी है, ठीक है। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग, जो 10वीं बोर्ड है वो आप
आपने कब पास की है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में वेरीफाई वापस सेलेक्ट कर लीजिए। हायर क्वालिफिकेशन यानी कि आपका जो हायर क्वालिफिकेशन है, आपने कौन सी कक्षा तक अधिकतम क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ग्रेजुएशन आपने पास किया तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिए, वापस ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, कैंडिडेट्स ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिए। जैसे आप ये बेसिक डिटेल्स फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सक्सेस पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, अब आपको ओके पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। जो आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसे या तो आप कॉपी कर लीजिए या नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अब आपको क्या करना है, अब आपके सामने देख सकते हैं जो लॉगिन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर लीजिए, पासवर्ड जो आपको ईमेल के जरिए भेजा गया है, यानी कि जैसे ही आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको ईमेल के जरिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एसएमएस के जरिए भेजा जाता है, वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। कैप्चा कोड फिलअप कर लीजिए और साइन इन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप साइन इन पर आप क्लिक कर लेंगे तो अब आपके सामने वापस जो पासवर्ड चेंज करने का जो पेज है वो ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ओल्ड पासवर्ड जो आपको ईमेल के जरिए भेजा गया है जिससे आपने लॉगिन किया है वो यहाँ पर पासवर्ड फिलअप कर लीजिए। उसके बाद न्यू पासवर्ड, यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड है वो आपको अपने सिक्योरिटी के हिसाब से क्रिएट करना है। जैसे आप न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस है, मान लीजिए कि आपने जो पासवर्ड क्रिएट किए थे वो पासवर्ड भूल गए हैं तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस के माध्यम से अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर पाएंगे, जिसमें जो भी आप क्वेश्चंस आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, आपने बर्थ बॉर्न यानी कि आपका जो सिटी है, जन्म सिटी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और जन्म सिटी का नाम फिलअप कर लेंगे। उसके बाद में दूसरा जो भी क्वेश्चन है, फेवरेट मूवी हो गया, फर्स्ट स्कूल हो गया, फेवरेट बुक हो गई, जो भी है जो यहाँ पर आप फिलअप कर लेंगे वो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ये डाटा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं सक्सेस पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको ओके पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको वापस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो एडिशनल डिटेल्स है, जिसमें आपकी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी। जो भी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में वेरीफाई कैटेगरी वापस सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी सेलेक्ट कर लीजिए, यदि आप इंडियन है तो आपको सिटीजन ऑफ इंडियन सेलेक्ट करना होगा। जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपका जो बॉडी मार्क है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आर यू पर्सन विथ बैन मार्क डिसेबिलिटी यानी कि क्या आप विकलांग कैटेगरी से संबंधित कैंडिडेट है, दिव्यांग कैंडिडेट है तो आपको यस करना है। यस जैसे कर लेंगे तो आपके सामने आपकी जो भी डिसेबिलिटी है उसका प्रकार सेलेक्ट कर लीजिए। यदि इसमें नहीं है तो आपको अदर्स सेलेक्ट करना होगा। अदर्स जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। यदि आप दिव्यांग कैटेगरी से है, जैसे आप यस कर लेंगे तो आपका अपना विकलांग सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। यदि आप विकलांग कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो कर लेना है। जैसे आप नो कर लेंगे तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, परमानेंट एड्रेस 6 नंबर पर आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड फिलअप कर लीजिए। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको यस करना होगा। जैसे यस कर लेंगे तो आपका जो एड्रेस है दोनों वो सेम ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। आप सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे तो सक्सेस एडिशनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको ओके पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके आपको सबसे पहले प्रीव्यू ओटीआर इस पर आप क्लिक करके आप अपना जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू है वो एक बार चेक कर लीजिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसको सबसे पहले सुधार लीजिए। अब आपको क्या करना है, यदि आपकी ये जो डिटेल्स है वो एकदम करेक्ट है तो उसे क्लोज करके डिक्लेयर इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डिक्लेयर पर क्लिक कर लेंगे तो सक्सेस डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली यानी कि आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज है, जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है।
अब आपके सामने देख सकते हैं, तो आपका एसएससी का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपके एसएससी में ओटीआर में आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ या अन्य किसी भी प्रकार की जो गड़बड़ी है वो आपसे हुई है, मान लीजिए कि आपके 10वीं रिकॉर्ड से संबंधित हो या एड्रेस से संबंधित हो या आपके नाम डेट ऑफ बर्थ पिताजी के नाम से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो गई है तो इसमें आपको सुधार करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करने का जो विकल्प है वो आपको समय अवधि के भीतर दिया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं एसएससी का जो नोटिस है, इट इज द इन्फॉर्म दैट द वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR will be Aadhaar enable for 2025 examination cycle and onwards from the 2 June 2025. Further, with respect to the annual examination calendar issue on the 9 May 2025, it is the informed that the option to edit the existing one-time registration form OTR would be permitted only till 31 मई 2025। सूचित किया जाता है कि 2025 परीक्षा सत्र से अर्थात 2 जून 2025 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आधार सक्षम होगा। इसके अलावा 9 मई 2025 को जारी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि मौजूदा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म OTR को संपादित करने का विकल्प केवल 31 मई 2025 तक ही दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करने की जो समय अवधि है वो 31 मई 2025 तक ही थी। अब 31 मई 2025 के बाद में आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन में करेक्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करना है या आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई है तो वो आप सुधार कब कर पाएंगे, तो उसका आपको अलग से टाइम दिया जाएगा, जिसका अलग से नोटिस जारी किया जाएगा। उसी नोटिस और टाइम पीरियड के मध्य में आपको करेक्शन करना होगा। जैसे ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा तो आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।